स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों बात करेंगे डिस्चार्जिंग ईयर के बारे में। डिस्चार्जिंग ईयर क्या होता है दोस्तों? डिस्चार्जिंग ईयर का मतलब होता है कान का बहना। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कान बहता रहता है, यानी कि कान से पिप निकलता है, कान से पस निकलता रहता है। जानेंगे कान बहने का कारण क्या है, कान से जो पिप निकलता है उसका कारण क्या है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कान से पिप निकलने के कारण के बारे में, साथ ही जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कान का बहना बहुत सारे लोगों में देखा गया है, और जानते हैं पहले इसके कारण के बारे में कि जो कान बहता है उसका कारण क्या है। दोस्तों इसका पहला कारण जो देखा गया है वो होता है ट्रामाटिक कंडीशन, यानी कि कान में चोट लगना। बहुत सारे लोगों को कान में चोट लग जाता है, उसके कारण कान से पिप निकलने लगता है। दोस्तों होता क्या है, जब कान में चोट लगता है तो चोट लगने से क्या होता है, कभी कभी कान का पर्दा फट जाता है। कान में चोट लगने से क्या होता है, कभी कभी कान का पर्दा फट जाता है। तो कान के पर्दा फटने से क्या होता है, उसमें से पस निकलने लगता है, पिप निकलने लगता है। तो ये कारण ये है। साथ ही देखा गया है कॉमन कोल्ड, अगर किसी को सर्दी है तो कॉमन कोल्ड यानी सर्दी के कारण भी कान से पिप निकलने लगता है। साथ ही देखा गया है किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से साइनस है, तो साइनस की प्रॉब्लम की वजह से भी कान से पिप आ सकता है। साथ ही देखा गया है हुपिंग कफ, यानी कि जिसे काली खांसी कहा जाता है। तो हुपिंग कफ यानी काली खांसी के कारण भी कान से पिप आ सकता है। जब भी पिप आएगा तो उसमें बदबूदार पिप आएगा। जिसका कान बहता रहता है उसको काफी उसमें से बदबू करता रहता है, काफी पिप जो होता है वो बदबूदार रहता है। तो एक कारण ये भी है कि अगर आपको हुपिंग कफ है तो कफ के कारण आपको क्या होता है, कान बहना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों यही सब कारण है जिससे क्या होता है, कान बहने लगता है। दोस्तों अब जानेंगे इसके साइलेंट सिम्टम के बारे में कि इसका साइलेंट सिम्टम क्या दिखाई देता है, यानी कि इसका लक्षण क्या है। अगर आपको कान बहता है तो आप में क्या लक्षण दिखाई देता है। दोस्तों इसका लक्षण जो है यानी कि साइलेंट सिम्टम जो है, इसमें देखा गया है कि कान में सीवियर पेन हो सकता है। यानी कि अगर किसी का कान बहता है तो उस समय क्या होगा, उसको कान में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। एक साइलेंट सिम्टम में देखिएगा कि उसको कान में बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो एक ये है कि कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है। साथ ही देखिएगा उसको कि उसका कान हमेशा भारी रहेगा, कान में भारीपन रहेगा, तो उसका कान भारी रह सकता है। साथ ही देखा गया है उसको कम सुनाई देगा। जिस कान में उसका पस निकलेगा, पिप निकलेगा, उस कान से उसे कम सुनाई देगा। तो ये कम सुनाई देना भी एक साइलेंट सिम्टम है। साथ ही देखा जाता है कान बहने के कारण उसको फीवर भी आ सकता है, यानी कि बुखार भी रह सकता है उसमें। तो एक साइलेंट सिम्टम में उसे देखा गया है कि उसे बुखार भी रह सकता है, यानी कि फीवर रह सकता है। दोस्तों यही सब साइलेंट सिम्टम लक्षण है जो दिखाई देता है कान बहने वाले व्यक्ति को। अब जानते हैं दोस्तों इसका ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को कान बह रहा है, कान से पिप आ रहा है, तो उसको हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में क्या करनी है, सबसे पहले आपको एक ईयरबड्स ले लेनी है। एक ईयरबड्स ले लेनी है, और भी साफ ईयरबड्स, यानी कि आप गंदे ईयरबड्स से अपने कान साफ करें, ऐसा नहीं करना आपको। एक साफ ईयरबड्स आपको ले लेनी है, और ईयरबड्स से आपको अपने कान को अच्छी तरीका से साफ कर लेनी है। याद रखें जब आप कान साफ करते हैं तो उस समय आपके कान में कोई भी इंजरी ना हो, यानी कि आप ईयरबड से साफ करने के चक्कर में कान में और मतलब इंजरी कर ले, यानी कान में कहीं जख्मी कर लें। आपको साफ ईयरबड से तो इसे कान में इंजरी नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कील बाइक का चाबी ये सब कान में डाल लेते हैं। इससे क्या होता है, कान में कहीं इंजरी हो सकता है, कान में ब्लड आ सकता है कान से। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ईयरबड से ही अपने कान को अच्छी तरीके से साफ करना है।
एक ईयरबड्स ले लेनी है, उससे आपको अपने कान को अच्छे तरीके से साफ कर लेनी है। साफ करने के बाद आपको एक ईयर ड्रॉप्स आपको अपने कान में डालना है। आपको ये ड्रॉप आपको ऑटो जेसिक के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, या आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसका नाम है ऑटो जेसिक ईयर ड्रॉप। तो आप ऑटो जेसिक ईयर ड्रॉप ले सकते हैं। अपने कान में 3 बूंद करके लेना है आपको 3 टाइम, यानी कि 3 बूंद आपको सुबह में लेनी है अपनी कान में साफ करके, इसके बाद 3 बूंद दोपहर में लेनी है और 3 बूंद आपको शाम में लेनी है। 3-3 बूंद करके आपको पूरे दिन में 3 बार लेनी है। अगर आपको ऑटो जेसिक ईयर ड्रॉप नहीं मिलता है तो आप सिप्लॉक्स ईयर ड्रॉप भी ले सकते हैं, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। दोस्तों ये भी ईयर ड्रॉप आपको लेनी है 3-3 बूंद करके, यानी कि या तो ऑटो जेसिक या तो सिप्लॉक्स ईयर ड्रॉप, दोनों में से कोई एक ड्रॉप आपको लेनी है, ये आप ले लेनी है। साथ ही अगर आपके कान में दर्द है तो दर्द कम करने के लिए आप पेन किलर टैबलेट भी ले सकते हैं। आप पेन किलर टैबलेट कौन सी लेनी है, तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जीरोडल एसपी टैबलेट है। जीरोडल एसपी आपको 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम खाने के बाद लेनी है 3 से 5 दिन तक। जीरोडल एसपी टैबलेट आपको 3 से 5 दिन तक सुबह शाम लेनी है खाने के बाद। यह आपको जीरोडल एसपी लेने से क्या होगा, आपका कान का दर्द ठीक हो सकता है। अब इन्फेक्शन करने के लिए कान का जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए आपको एक एंटीबायोटिक भी लेनी है। एंटीबायोटिक में आपको एमॉक्सिसिलिन 500 mg का कैप्सूल लेना है। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मॉक्स नाम से आपको मिल जाता है। मॉक्स 500 mg आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। तो आपको मॉक्स 500 mg क्या करना है, एक कैप्सूल सुबह में, एक शाम में लेनी है आपको खाने के बाद। ये भी आपको 3 से 5 दिन तक लेनी है। ये एक एंटीबायोटिक है, इससे क्या होगा, आपका कान का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको एक ये ड्रॉप लेनी है, साथ ही आपको जीरोडल एसपी टैबलेट लेना है और एक मॉक्स 500 का कैप्सूल लेना है। ये आपको 3 तरह की दवाई लेना है और तीनों दवाई आपको 3 से 5 दिन तक चलानी है। 3 से 5 दिन में 90% केस ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को जो देखा गया इस तरह की समस्या है, तो 3 से 5 दिन में इस तरह का ट्रीटमेंट लेने पे आदमी ठीक हो जाता है। अगर ये टैबलेट लेने से भी अगर आपका डिस्चार्जिंग कम नहीं हो रहा है, कान में इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो आप इसके जगह एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले सकते हैं। मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन 1 वाइल ओडी, यानी कि एक ही टाइम आपको 1 ग्राम का इंजेक्शन 3 से 5 दिन तक आपको नस के द्वारा लेना है। इसमें क्या होता है, देखा गया है 95% केस में देखा गया है कि इतना ट्रीटमेंट करने पर आदमी ठीक हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी अगर ठीक नहीं होता है, आपने टैबलेट चला लिया, ये ड्रॉप चला लिया और साथ ही आप इंजेक्शन भी ले लिए, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कान का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, कान का डिस्चार्जिंग ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ईएनटी डॉक्टर से ओपिनियन लेनी चाहिए। यानी कि ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं, कान का जो डॉक्टर होते हैं, उससे आपको कंसल्ट करनी चाहिए। कंसल्ट करके आप उसके साथ सारी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम, आपका जो प्रॉब्लम उसको बताइएगा, वो आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझेगा। साथ ही आपको अच्छे से टेस्ट करेगा। टेस्ट उस्ट करने के बाद आपको क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट चलाएगा। अगर जो दिक्कत आपको निकलता है तो उस दिक्कत का ट्रीटमेंट चलाएगा, जिससे आपको जल्दी ही राहत मिल जाएगा। अगर होता क्या, अगर कान का पर्दा जो होता है कभी कभी ज़्यादा फट जाता है, तो क्या होता है, उसका ऑपरेशन कराना होता है, यानी कि पर्दा चेंज कराना होता है, कान का न्यू पर्दा लगाना होता है। दोस्तों यही सब था डिस्चार्जिंग ईयर का फुल जानकारी। आशा करता हूँ आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। दोस्तों किसी भी दवा का यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।